हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी ही स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसके ही अनुग्रह के द्वारा एक और नया दिन, एक और नया साल 2024 हम देखने पाए हैं। इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। मैं आशा रखता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि 2023 का साल हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ हमने सीखा और पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई दी, पवित्र आत्मा ने हमें सहाय की कि हम उनके वचनों में से बहुत कुछ सीखने पाए। और ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आई कि हम नहीं समझ सकते थे कि हम कैसे इन परिस्थिति में से बाहर आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बल दिया। जैसे कि वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। वैसे ही परमेश्वर ने हम सभी को नहीं छोड़ा है, वैसे ही परमेश्वर ने हम सभी को नहीं त्यागा है। इसीलिए हम 2024 का ये पहला दिन देखने पाए हैं। इसलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखना चाहते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे, पवित्र आत्मा उसी वचन के अनुसार समझने के लिए, उसी वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करे। आमीन। आज के समय में हर एक व्यक्ति एक ही इच्छा रखता है, एक ही चाहत रखता है कि मैं हमेशा सुरक्षित रहूं, चाहे कहीं पर भी हो, कहाँ पर भी जाओ, कुछ भी करूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं और मेरा पूरा घराना कल्याण पाए, हमें कोई भी विपत्ति का सामना न करना पड़े। ये हम सब ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इसके बारे में क्या कहता है, क्या हम जानते हैं? कौन है जो हर एक परिस्थिति में निडर बसा रहेगा? कौन है जो विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख में रहेगा? कौन है जो कल्याण पाता है? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं, 2023 में ऐसा हो सकता है कि हमने कई सारे व्यक्तियों की सलाह को माना हो। ऐसे व्यक्ति जो वचन को नहीं मानने वाले हो, ऐसे व्यक्ति जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे लोग, ऐसे एडवाइजर्स हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिसकी आज्ञा को, जिसकी सलाह को आपने माना है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। आपने माना है क्योंकि आप सुरक्षित रहे, आपने माना है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका और आपके पूरे घराने का कल्याण हो। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, विपत्ति से निश्चित होकर सुख से रहने के लिए, हर एक परिस्थिति में निडर बसा रहने के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे घराने में कल्याण पाने के लिए वचन क्या बताता है। आए हम देखें नीति वचन, उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33। वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहेगा। आमीन। इंग्लिश वर्जन में ऐसा लिखा है, बट whoever listens to me will live in safety and will rest secure with no fear of disaster। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। मेरे प्रियो, आज आए हम एक निर्णय करें 2024 में, चाहे 2023 में हमने किसी और की सुन ली हो, चाहे हमारे मित्र की, चाहे हमारे ऐसे कोई नज़दीक के व्यक्ति की, लेकिन वचन कहता है 2024 में हम केवल परमेश्वर के सुनने वाले बने। आमीन। हर एक परिस्थिति में निडर बसने के लिए और
हर एक विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहने के लिए केवल एक ही उपाय है। वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा। मेरे प्रियो, आज मेरी ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा हमारी सहाय करे हर एक समय, हर एक दिन 2024 में हम उसकी आवाज़ को सुनने पाए। ना केवल उसकी आवाज़ को सुनने पाए, लेकिन उसकी आवाज़ के अनुसार चलने वाले भी बने। आमीन। एक और वचन जो इसके बारे में हमें सिखाता है वो लिखा गया है नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 20, जिसमें लिखा गया है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। Praise the Lord. The Bible tells us, whoever contemplates what they are taught will find what is good. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप किस बात के ऊपर, किस व्यक्ति के ऊपर, किसकी एडवाइस के ऊपर मन लगाते हैं? 2024 में मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम उसके वचन के ऊपर मन लगाने पाए, उसकी ही एडवाइस, उसके ही वचन को हम मानने पाए। आमीन। नीति वचन में से जो वचन को हमने सीखा है उसको और सरल तरीके से समझने के लिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 21 और 22वीं आयत, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21 एंड 22, जहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन हमारा उद्धार कर सकता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनको इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए भेजा गया। वो ही हमारे लिए मृत्यु का दंड पाए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, और उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों में से, हमारे श्रापों में से, हमारे अंधकार में से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। और इसलिए वचन कहता है, ये वचन हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और आगे की आयत बहुत ही फेमस है और हम सबको याद है, जिसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहाय करे 2024 के इस नए साल में हम परमेश्वर के वचन को न केवल सुनने वाले बने, लेकिन उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। आमीन। और जैसे कि हमने सीखा, हर एक परिस्थिति में निडर बसा रहने के लिए, हर एक विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहने के लिए और कल्याण पाने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है उसकी आवाज़ को सुनना, उसके वचन पर मन लगाना, उसकी ही आवाज़ के अनुसार चलना। मेरी ये प्रार्थना है 2024 के पूरे साल पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हमें लीड करे और उसकी मर्जी, उसकी योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण होने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।